साथियों, ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में देते रहते हैं, पर हम मनुष्य को पता नहीं चल पाता। किसी को नसीब में अपार दुख मिलता है तो किसी के नसीब में मिला जुला रहता है, लेकिन जब भी किसी भक्त के साथ बुरा होता है तो वह एक बार अवश्य सोचता है कि पता नहीं उसे ईश्वर प्रेम करते हैं या नहीं। साथियों, आज मैं आपको 8 ऐसे संकेत के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि आप ईश्वर से कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितने निकट है तथा ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ राम और आपका एक बार फिर से स्वागत है देवलोक में। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नंबर 1, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। जी हाँ साथियों, आपको लगेगा मानो कि इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख के चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। दोस्तों, आपने महान संतों का जीवन देखा ही होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों से घिरे और उनके अंदर वैराग्य आया और इस जीवन और भौतिक सुखों से अलग ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। साथियों, इन दुखों से इंसान टूट जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह ये समझ जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं है, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है और वो शायद ईश्वर ही है। साथियों, ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाता है, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। नंबर 2, आपका खुद के ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते। अगर बता भी दोगे किसी को तो उनके लिए यह बिल्कुल छोटी बात होगी या वह इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। नंबर 3, आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी। साथियों, आपके भीतर एक इनर सर्च शुरू होगी, यानी आपके भीतर की खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। अपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे, आप खुद से सवाल करोगे। साथियों, यही वो वक्त होता है जब आप खुद से अपनी अंतर आत्मा से जुड़ने लगते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। नंबर 4, आप जो भी करोगे उसमें आपको लगातार असफलता मिलेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जी हाँ साथियों, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और ये बार बार होगा तब तक जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। नंबर 5, आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं कर पाएंगे। साथियों, ये वो वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। अब आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे, न कि एक वास्तविकता के रूप। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार महज एक नाटक होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। नंबर 6, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हो, उसी समय आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। साथियों, ये ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तोली जाएगी जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी आत्रा और साधना के द्वारा सीखी। इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख आदि या इतना सुख, ऐसो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है, एक छलावा है। ये समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। नंबर 7, आपके चरित्र में बदलाव होगा। साथियों, जब आप खुद से जुड़ने लगते हो तब आप खुद को और अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना शुरू कर देते हो। आप पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीजों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हो। साथियों, जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है ताकि हम उसकी भाषा को समझ सके। मित्रों, जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वह दुख हो या किसी भी जरिए से। नंबर 8, अगर आप इस समय अपने रास्ते से भटके नहीं तो ईश्वर या तो
खुद आपके समझ प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो। साथियों, 8वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में कोई भी सवाल का जवाब ऐसा नहीं होगा जिसे आप नहीं जानते होंगे। आपको हर पल ईश्वर का और उनके आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर हमेशा खुशहाल रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।